लगे हुए हैं तब हम लोग बड़भागी नहीं है। तब तो कहा गया जो तुलसीदास हरि नाम सुधा कर सठ हठ पियत विषय विष मांगी सुकर स्वान श्रृगाल सरिसम जन्मत जगत जननी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसीदास हरि नाम सुधा तरी, हरि नाम के अमृत को छोड़ करके सठ हठ पियत विषय विष मांगी। वह सठ है, मूर्ख है, जो कि हर फल विषय रूपी विष का पान करता है। और ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा दिया सुकर स्वान श्रृगाल सरिस जन जन्मत जगति जननी दुखला। ना तो जननी बांझ रहा बाजी गमावे का तुम ऐसे तो बांझ ही राजा बेकार तुम अपनी शक्ति को भी बर्बाद कर दिया। संत पलटू साहब ने भी कहा जननी रहो बांझ पर साकट ना जनो। ए माँ तू बांझ रह जाओ लेकिन साकट उत्पन्न मत करो। कार उत्पन्न हो जाए तो जन्मत ही मार जाए। संत पलटू साहब तो बहुत आगे बढ़ करके कह दिया, उन्होंने कह दिया साकट अगर जन्म लेते ही मार जाए तो अच्छा है, ऐसे के जिए से ना बने। पुत्र से भला मदार फिरे ना दुख में। अरे हाँ पलटू पुत्रवती सोई नारी भक्त जाए के को का वही माँ पुत्रवती है जिसका पुत्र की भगवान का भक्त। धन जननी जिन जाया है सुत संत सखी। ए सखी वह माँ धन्य है जिन्होंने संत को उत्पन्न किया। पलटूदास सोई सुतवंती संत को गोद खिलाया। वही सुतवंती है, वही बेटा वाली माँ है जिन्होंने संत को अपनी गोद में खिलाया। इसीलिए किसी ने पूछा, प्रश्न है जो सुर तिय नर तिय नाग तिय सह वेदन सबको, चाहे वह देवता की पत्नी हो या गंधर्व की पत्नी हो या मनुष्य की पत्नी हो, प्रसव वेदन को सब कोई समझता माँ। लेकिन फिर नहीं जानती थी इसलिए वह प्रसव पीड़ा में चली गई। फिर दोबारा गर्भधारण क्यों करती? एक बार नहीं जानती थी तो वह प्रसव में चली गई, लेकिन जब जान गई इसमें बहुत पीड़ा है फिर दोबारा गर्भ क्यों धारण करती? उत्तर में है अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो व्यर्थ हम लोगों का जीना हुआ, बेकार हम लोगों के मनुष्य का संग। इसीलिए शरीर को पा करके जो बहुत ऐसे कीजिए। यही शरीरधारी को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो या मुख्यमंत्री, आप जो कहिए वह कोई मनुष्य शरीरधारी जीवी। इसमें जैसा गुरु मिला वैसा गुण है, आज उस तरह की पूजा हो रही। इसीलिए अगर गुरु का सुने थे जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू। इस मनुष्य जन्म में सोवत बीते सतसंग अलग। इस मनुष्य को पा करके गुरु के चरण के टहल कर सतगुरु चरण टहल नित्य करिए नरदान के फल ये मनुष्य ने प्राप्त करने का फल यही है। इसमें सतगुरु के चरण के टहल करने का क्या मतलब? हम लोग को पानी पिलावे, भोजन करावे, चरण दबावे, केवल यही टहल यही। अगर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो उनकी सेवा नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समय मिले तो दंडवत बंदगी पल पल। संत कबीर साहब कहते हैं गुरु को साधारण मनुष्य समझ कर उनकी सेवा मत करो। अगर साधारण मनुष्य समझता है तो संत कबीर साहब ने कहा गुरु मानुष करी जानिए। जो गुरु को साधारण मनुष्य समझता है वह अंधा है और उसके सामने जमराज का बंधन लगा हुआ ही आ जाए। इसीलिए गुरु को परमात्मा समझ गुरु साहब करी जानिए रहिए सब में समान मतलब उनकी आज्ञा के अनुसार अपने आप को रखिए। मिले तो दंडबद्ध बंदगी, मिल जाए तो दंडबद्ध बंदगी भी हो और पल पल ध्यान लगे और पल पल उनका ध्यान के स्मरण कीजिए। यही मनुष्य को प्राप्त करने का। अगर वहां चलो कैसे चलोगे? महाराज की
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनसासी श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं हम लोग कभी संत महापुरुषों के ज्ञान को स्मरण करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। संतों का ज्ञान इहलोक और परलोक दोनों को उत्तम बनाता है। भगवान जीवन को जीने की कला सीखे, जीवन में किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, कैसा जीवन बिताना चाहिए, इस बात को भी सीखे। लेकिन इतने ही में नहीं रहे, बाद के लिए भी सीखे। बाद के लिए लोगों के लिए, शरीर छूटने के बाद के लिए, दोनों जीवन को सुने। प्राकृत नर अनुभव भगवान परमात्मा जो संसार का सृजन किए हैं, मनुष्य शरीर धारण किए, इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कहा गया नर समान नहीं कर दिखला दिए। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, माता पिता का उपकार बहुत अधिक होता है। ये माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? भगवान श्री राम दिखलाता है। माता पिता के उपकार को देखिए। जन्म देने वाली माता बच्चा को किस तरह से पालती है, कितना उपकार है। पढ़ाने लिखाने में, अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने में पिता जमीन बेचकर त्याग, आय का जिनको विशेष स्रोत नहीं, पढ़ाने लिखाने, नौकरी दिलाने में जमीन तक बेच डालता है। कितना उपकार है माता का, कितना उपकार है पिता का। इस माता पिता के लिए पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए? पुत्र को तो माता पिता पाले पोसे पढ़ाए लिखाए, अब पुत्र जवान हो गए, नौकरी हो गई, उनको शादी विवाह सब कुछ हो गया, माता पिता बूढ़े हो गए। और पुत्र को क्या करना चाहिए? क्या कर रहे हैं? अभी देखेंगे बहुत कम व्यक्ति हैं जो माता पिता के लिए कुछ ख्याल नहीं। बोलो घर में ही रह रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, देहात में रहते हैं, देहात में खेती का काम होता है। कई पुत्र हैं, सब पुत्रों को माता पिता पाले, सबके सब अलग अलग हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, रखो। हिस्सा ले लेते हैं अलग अलग। पूछने पर कहते हैं पिताजी को इतना दे दिए क्या? पिताजी का तो सब भाई ले ही लिए। कहते हैं एक सत्संगी को 4 पुत्र, संभवतः 4 पुत्र, हमारे साथी
पूछे उनसे कि आपके सभी पुत्र एक साथ हैं? उन्होंने कहा नहीं, सब अलग अलग। आप किनकी ओर आते हैं? कहा हम भी अलग हैं। तो आपके भोजन का कैसे होता है? भोजन कौन बनाते हैं? कहा नतनी, एक छोटी नतनी है, वही भोजन बनाती है। कि वो जब माँ के पास जाती होगी तब तो बड़ी बना लेती है अपने से, कभी कभी नहीं बना पाती है, स्वस्थ हो जाती है उनको। तो पुतलों को चावल दाल वगैरह दे देते हैं उनके परिवार के लोगों को, तो वे लोग बना देते हैं। अब सोचिए क्या हुआ, सब कुछ ले लिए। यही है पुत्र का धर्म। यह पुत्र कैसा होना चाहिए? बहुत कम पुत्र देखने में आएंगे संसार में जो ठीक ठीक माता पिता की सेवा करते हैं, नहीं तो लोग चुप जाते हैं। यही ये भगवान श्री राम यह भी दिखला दिए कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। पिता की बात का पालन करने के लिए, पिता की बात झूठी न हो जाए, उसका पालन करने के लिए 14 वर्षों तक जंगल में जाकर रहे। आप लोग रामचरितमानस पढ़ करके जानवर के रूप में रहे और कुछ ली थी, फिर मांग नहीं की थी। बहुत समय के उपरांत जब भगवान श्री राम चारों भाई सयाने हो गए, सबका शादी विवाह हुआ कि अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे चारों पुत्रों में श्री राम सबसे बड़े हैं, सब तरह से योग्य हैं, इनको युवराज पद दे देना चाहिए। अपने गुरु से आदेश लेकर नहीं मिलेंगे, कितना ही आज्ञाकारी हो, जंगल जाने के लिए होंगे, नौकरी ही करूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, इतना मान सकते हैं कि जंगल में जाकर के रहे। ऐसा होना असंभव, दुर्लभ। कहने के लिए सब अपनी बात तो हम लोग कहते नहीं है, अपनी बात कुछ नहीं जाइए, कहते जाइए, उसमें कमी नहीं आती। कहना तो समय के अनुकूल, फिर भी करने वाले को मन में तो होता है। मेरे दूर दराज से आए हुए सत्संगी भाई बहन एवं सारे हमारे सत्संग के श्रोतागण, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आप सभी को कहा था कि जो न्यूज चैनल 365 दिन आपके टीवी स्क्रीन पे अभी तुरंत प्रकाशित हुआ है, लॉन्च किया है, जस्ट महीना दिन हो रहा है। आप सभी के यहाँ वो चैनल चल रहा होगा, और जिसके यहाँ नहीं चल रहा होगा, हेलो, जिसके यहाँ नहीं चल रहा होगा वो अपने केबल ऑपरेटर से, मैं जिसका डिश अप्रूव लिए हैं, उस ऑपरेटर को बोलेंगे ये कल के डेट में शाम 6 बजे से 8:30 बजे रात तक के अंदर तक ये हम इस सत्संग में जितने भी बंधु बैठे हैं और हमारे महाराज जी बैठे हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है सबका, देश का कल्याण हो, सबका हित हो और सबके दिलों में भगवान विराजमान रहे, ताकि कोई पाप न करे। और सब उत्तर बाबा के देने के बाद अगर आप सभी के मन में भी उस प्रश्न को देने की इच्छा जाहिर होती है या शौक पैदा होता है, तो आप भी दे सकते हो। इसमें आप भी दे सकते हो उस प्रश्न के उत्तर जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि जितने भी ये पूजा पाठ सत्संग होते हैं वो सिर्फ देश कल्याण
ये जो सत्संग का आयोजन हुआ है, इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप हमारे इस देश की जनता, इस राज्य की जनता और इस क्षेत्र की जनता को बताएं। इसके उद्देश्य की जानकारी तो प्राय सत्संग दी जाती है। इसकी क्या उपयोगिता है सो कहा जाता है। संसार के लोग अपने कर्तव्य को समझे, मनुष्य शरीर आकर के क्या करना चाहिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, यह ज्ञान दिया जाता है। इसी सत्संग के द्वारा लोग अच्छी राही में रहे, अधर्म नहीं करे, पाप कर्म नहीं करे, जहाँ तक हो सके अपने द्वारा लोगों का उपकार करे, लोगों को सुख पहुँचावे। यह ज्ञान संत महापुरुष ही देते हैं। सत्संग के द्वारा ही यह ज्ञान मिलता है। संसार में लोग जीने की कला सीखे, अच्छी रहनी में रहे, पंच पाप कर्मों से बच करके रहे। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पाप कर्मों से लोग बच करके रहेंगे, बड़ी शांति आ जाएगी, संसार में शांति छा जाएगी। संत मत सत्संग के द्वारा लोगों को अच्छी रहनी करने के लिए उपदेश दिया जाता है और इसके साथ ही संसार का सृजन करने वाले प्रभु ये परमात्मा की भक्ति करने का। जी बाबा, धन्यवाद। आपके दूसरे क्वेश्चन आप करने हैं तो ये पूछना चाहेंगे कि हित अगर हमारा पर्यावरण में दूषित रहेगा तो किसी के हित के बारे में हम कैसे सोच रहे हैं? पर्यावरण के ऊपर ही है। आप अपने इन सत्संगी भाइयों के द्वारा और अपने द्वारा हमारे इस पर्यावरण के बचाव के लिए आप क्या कारखाने वाले अपने हित के लिए ऐसे पदार्थ को बाहर डालते हैं जिससे पर्यावरण बिगड़ता है। यह नहीं कि उसे जैसे जल है तो दूषित जल कहीं बाहर में नहीं डाले, जिसका उपयोग लोग करते हैं नदी में नहीं डाले और जगह नहीं डाले, पर्यावरण दूषित नहीं हो। लेकिन पर्यावरण की धुआं निकलती है हमारे क्षेत्रवासियों के नाक में, मुंह में जाती है, जो जिन्हें मरने के विवश हो जाते हैं, तो इस सबको इससे बच करके रहने के लिए संत मत का भी उद्देश्य है। उन उद्योगपतियों को आप क्या कहेंगे जो अपनी जेब भरने के लिए हमारे जनता की जान का बिना परवाह किए सारी मतलब गंदगी, सारे धुएं हमारे जनता के। संपत्तिवान व्यक्ति केवल अपने हित का ख्याल नहीं करे, संसार के लोगों का सुख का ख्याल रखते हुए अपना काम करे। अरे ये पर्यावरण बिगड़े नहीं, दूषित न हो जाए, इस बात का जहाँ तक संभव हो सके पालन करें। संत के द्वारा इस तरह का उद्देश्य होता रहता है, इस तरह से होता ही रहता है। जो आसपास के सभी क्षेत्रों को अपने दूषित धुआं और गंदगी के द्वारा वहाँ की क्षेत्र जनता को दूषित पानी, दूषित धुआं में रहने को विवश कर दिया है, उन कंपनियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो हम यही कहेंगे, संत महापुरुष यही कहते हैं, उस रूप में बाहर नहीं जाने जिसके द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचता है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उस तरह के पदार्थ को बाहर नहीं जाना। आप उसे शुद्ध करके तब जैसे जल ही दूषित जल है, लोग अगर सुन लें, उद्योगपति अगर सुन लें तब उनका वैसा कार्य नहीं होगा। ठीक अगर वे समझ जाए कि हमारा यह काम नहीं केवल अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को, इतने लोगों को कष्ट पहुँचावे तो नहीं, इसी के लिए धनोपार्जन नहीं, बल्कि धन की उपयोगिता है हम भी सुख से रहें, दूसरों को सुख पहुँचावे। अगर उद्योगपति ठीक समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से वे उस तरह के कार्य से अपने अलग रहेंगे, उस तरह का कार्य नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण दूषित। जी, अब हमारा 365 दिन चैनल आपसे एक सवाल और करना चाहता है। अभी भव्य पढ़ते हैं, सत्संग का आयोजन करते हैं, पूजा पाठ का आयोजन करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति रहे, सब में प्रेम, प्यार और भाईचारा बनी रहे, और इस भाईचारा को
तोड़ने के लिए बाहरी गतिविधियां, बाहर कुछ चंद गुंडे जो हमारे बेकसूरों को हत्या कर दी गई और कितने न जाने बिलक बिलक के दम तोड़ दिए। उन लोगों के लिए और जो बाहर से चंद आतंकवादी गिरोह के जो गुंडे आए हुए थे उनके प्रति जो जाहिर सा बात है निश्चित हो गया कि जो पाकिस्तानी थे, क्या आप उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि हमारे धरती पे भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था, जो 100 गलतियों के बाद जो वचन लिए थे किसी के प्रति कि 100 गलती के बाद मैं उसका वध कर दूंगा, और एक भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, भगवान के लोग संहार करके जो ऐसे आतंकवादी होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका संहार कर डालते हैं। लेकिन संत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी अज्ञानता को समाप्त कर देते हैं। उनमें जो अज्ञानता है उनको समाप्त कर देते हैं। लोग नहीं जानते कि हम जो कर्म कर रहे हैं दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो हमको भी दुख होगा। इस बात को वे नहीं जानते, इसीलिए वैसा वे करते हैं। तो संत लोग ऐसा करके उनको ज्ञान दे करके उनको सुधार देते हैं। जैसे नमूना के लिए भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल का भगवान बुद्ध संहार नहीं किए, लेकिन ज्ञान की बात करके उनके ये पेशा को मोड़ दिए। वे जो हत्या करते थे, लोगों को लूटते थे, विपरीत और मतलब संत महापुरुष का जो कर्तव्य होता है, कार्य होता है, जो रहनी होती है, उस रहनी की ओर उनको मोड़। जी, कुल मिला के अगर बात ली जाए तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन आतंकवादियों का खात्मा करना ही उचित रहेगा और हम उन आतंकवादियों का खात्मा अखिल भारतीय बुला हो गया ना। इस बार परमाराध गुरुदेव की कर्मभूमि गुरु महाराज का सबसे पहला आश्रम सिकलीगढ़ धारा पूर्णिया जिले के बनमनखी स्टेशन के पास गुरु महाराज का यहाँ पैतृक गृह है, वहीं पर इस बार अधिवेशन होगा। परमाराध गुरुदेव के समय में भी हुआ था, अब इस बार यह होने जा रहा है। वहाँ गुरु महाराज के उस आश्रम पर बहुत भव्य सत्संग बन चुका था। वहीं पर वो आकर्षक सत्संगी लोगों के मन में प्राय रहता है कि गुरु महाराज के उस आश्रम का भी दर्शन करें, उनकी जन्मभूमि को देखें। आप लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता होगी कि आगामी अधिवेशन ये 6, 7, 8 मार्च को होने जा रहा है। अपने अवशेष कटा करके करेंगे, क्योंकि कबीर साहब ने क्या कहा है, धर्म किए धन ना घटे। धर्म करने से धन घटता नहीं है और बढ़ता है। इसलिए अखिल भारतीय अधिवेशन सफल हो, ये हमारा अपना अधिवेशन है, आप सबों का अपना अधिवेशन है। इसमें अधिक से अधिक हम सहयोग करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बात सुन लीजिए, अपने अपने यहाँ लोग आयोजन करते हैं, उसमें से केवल घर वाले खर्च करते हैं। गुरु महाराज के वो सिद्धपीठ आश्रम में वहाँ जो हो रहा है, वहाँ पर संपन्न कराना तो संत मत के सभी सत्संगियों का कर्तव्य हो जाता है। गुरुद्वारा में हो रहा है, सभी लोगों का कर्तव्य होता है और इस तरह से संपन्न होना चाहिए जो लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, बहुत आदर्शपूर्ण ढंग से हो। उस काम को करने के लिए अर्थ की तो आवश्यकता होगी, तो लोग जो देना चाहे उसके पास रसीद है, उनके पास रसीद है, वे अपना अपना सहयोग राशि उनके सामने रखेंगे, उनकी रसीद ये इस बात को सब कोई ख्याल रखे, खूब अच्छी तरह से संपन्न हो। गुरु महाराज जब थे तो गुरु महाराज के सामने तो उनके रिद्धि सिद्धि के कारण होता ही था, अभी भी उन्हीं की रिद्धि सिद्धि है, सब कुछ है। अभी हम लोगों को एक तरह से दिखला देना है कि उनके नहीं रहने पर ही उनके उस स्थान में खूब अच्छी तरह से संपन्न हुआ, खूब अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। इस तरह का प्रयत्न हम सभी लोगों को करना है।
साधन रखा हुआ है बस बस यही देखिए